बधाई आपके विज्ञान प्रदर्शनी के लिए, और आप इससे भी बेहतर आगे और करें, ये शुभकामनाएं हैं। अब आते हैं कि हम यहाँ आए क्यों। एक फ्लैक्स है, आप देखिए आपके सामने लगा हुआ है। अगर आप पढ़ते रहिए और हमें सुनते रहिए। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार यातायात माह के रूप में मनाती है, और हमें ये निर्देश होता है कि हम ऑन रोड, इंस्टीट्यूशन में और जनता से संपर्क करके यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करें। जागरूकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, जागरूकता जो है दिल से होती है। हम चालान भी करते हैं, उसमें आपके पैसे का नुकसान होता है, और आजकल चालान की रकम काफ़ी बढ़ गई है। तो जागरूकता से आप दिल से करोगे तो उसका यातायात उल्लंघन कभी नहीं करोगे। चालान के डर से क्या है, आप लोग कभी रोड पे जाओ, हेलमेट लोग साइड में टांग के आते हैं, जानते हो उनका कॉन्सेप्ट क्या है? जब देखेंगे ट्रैफिक वाले को तो लगा लेंगे। फायदा क्या है? हम तो हेलमेट लगाने के लिए कहते हैं कि आपका जीवन बचे, और आप चालान के डर से केवल हेलमेट लटका के ला रहे हो, ये कतई सही नहीं है। ठीक है, आप गर्ल्स हो, हम तो जिस स्कूल में जाते हैं तो ये फर्स्ट कहते हैं कि आप सभी नाबालिग हो, और जैसे ही आप 18 प्लस होते हो, आप अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन से कहिए कि हमारे लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करवाइए। ड्राइविंग लाइसेंस एक तो आपको वाहन चलाने की अनुमति देगा, और दूसरी चीज ये एक आईडी है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस एक आईडी होती है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे देशों में माना भी जाता है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ के रूल्स अलग हैं, लेकिन कई देशों में भारत के ड्राइविंग लाइसेंस को मान्यता भी मिली हुई है। तो आप 18 प्लस के होइए तो अपने गार्जियन से कहिए कि हमारे लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए। ये तो हो गया। तो आपके भाई, आप खुद चलाओ तो भी आपके भाई, आपके पिता, आपकी सिस्टर जो भी वाहन चलाते हैं, तो आप उनको मोटिवेट करिए। जरूरी नहीं है कि बड़े ही छोटों को मोटिवेट करें। मैं तो ये मानता हूं कि अगर 6 साल का बच्चा, उसके पिता अगर बिना हेलमेट के बाइक निकालते हैं और बच्चा रोक दे कि पापा बिना हेलमेट के नहीं जाओगे, वो पापा कभी बिना हेलमेट के नहीं जाएगा, क्योंकि उसे ये एहसास हो जाएगा कि अगर आज मैंने बच्चे का कहना नहीं माना तो ये कल को मेरा कहना नहीं मानेगा। तो आप अपनी फैमिली को भी अवेयर करना। इसमें से कार किनके पास है? जिनके पास भी है, सीट बेल्ट का यूज। सीट बेल्ट के बारे में आपको बता दें कि सीट बेल्ट का कनेक्शन एयर बैग से होता है। एयर बैग क्या चीज है? हर सीट के आगे एयर बैग इंक्लूड होता है गाड़ी में, आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटे में उसको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन उसका वर्क क्या है? जैसे ही उसके लेवल का झटका लगेगा, यानी जितना लेवल उसमें फीड किया गया है, उस लेवल का झटका लगते ही वो एयर बैग जो है ऑटोमेटिक एयर भर जाएगा और बड़ी भारी बैलून बन जाएगा, और आपको जो शॉक लगा है वो आप एयर बैग में घुस जाओगे और सेफ हो जाओगे। लेकिन ये तब होगा जब आप सीट बेल्ट लगाओगे, क्योंकि उसका कनेक्शन है, विदाउट सीट बेल्ट वो नहीं खुलता है। तो आपको रोड पे चलना है तो चलते चलते दाहिने बाएं कुछ भी आपको मनमोहक चीज लगती है या आपको देखना है तो आप वहां रुक करके देखिए, क्योंकि आप कभी भी ट्राई करना खाली मैदान में जहां आप खड़ी हो वहां एक लाइन खींचना और अपने सीध में एक लाइन खींचना, और उसके बाद दाहिने देखते हुए चलना, आप इंक्लाइन हो जाओगे। जाना था इधर, चले जाओगे इधर, यानी आप बाएं से सीधे रोड पे आ जाओगे और कोई ओवर स्पीड वाली गाड़ी आएगी, आपको ठोकर लग जाएगी। तो पैदल यात्री हमेशा सतर्क, सावधान और अपनी साइड से
दूसरी चीज, आप पैदल चलते हो, रोड क्रॉस करना है तो आप रोड की तरफ मूव करो, एक तरफ एक बार दाहिने देखो, एक बार बाएं देखो, फिर एक बार दाहिने देखो, 3 बार देखना है, दाहिने बाएं दाहिने। अगर कोई वाहन है जो अधिक डिस्टेंस पे आपको लगता है कि मुझे निकलने में इतना समय लगेगा, वो मेरे पास नहीं आ सकता, तब निकलो। और यदि वाहन आ रहा है दूर से भी तो आप उसकी तरफ देखते हुए जाओ। अगर दाहिने से नहीं आ रहा है, बाएं से आ रहा है, तो आप उसकी तरफ देखते जाओ। उसको कहते हैं आई कांटेक्ट। वो जो ड्राइवर होगा वो आपसे आई कांटेक्ट कर लेगा और अपने ब्रेक लगाएगा, वाहन को स्लो कर देगा। तो हमेशा आई कांटेक्ट करना चाहिए। तीसरी चीज, बाइक पर 2 से अधिक, ये तो बलिया का वरदान है। 2 क्या, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसमें देखिएगा, 4 एक बाइक पे कैसे बढ़ जाते हैं सर, मुझे नहीं पता। तो बलिया में ट्रिपलिंग बाइक लेते हैं तो ट्रिपलिंग मान के चलते हैं, कंपनी ने 3 के लिए बनाया है, जबकि बाइक हमेशा 2 सीट के लिए बनती है। नहीं, ट्रिपलिंग का नुकसान बता दूं, ट्रिपलिंग में ड्राइवर को सीट नहीं मिलती है। नतीजा उसका ब्रेक, उसका गियर, उसका हाथ, ये सब जबरदस्ती पकड़े होता है, कंट्रोल में नहीं होता और कभी भी कंट्रोल छूट जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं एक आंकड़ा, दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसका 11% अकेले इंडिया में होता है। तो आप अनुमान लगाओ कि हमारे यहाँ कितने एक्सीडेंट होते हैं, और उस 11% का 50+ ओवर स्पीडिंग से होता है। और उस 11% में सबसे ज्यादा बाइकर्स की होती है। और बाइकर्स की जब एक्सीडेंट होता है ना तो सीधे ज्यादा से ज्यादा मौत होती है। 4 व्हीलर में बचने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि 4 व्हीलर में सेफ्टी बहुत होता है और बाइक पे सेफ्टी 0 होता है। एक ही सेफ्टी है बाइक पर, हेलमेट, इसके अलावा कोई सेफ्टी नहीं है। इसलिए हमारा जोर रहता है कि आप हेलमेट लगाओ। लोग बहाने करते हैं कि यही घर है, आप रोड पे हो, जो गाड़ी आ रही है वो नहीं जानती है कि आपका यही घर है, आपको छोड़ दूं। वो तो अपने उसी वे में जाएगा, चाहे आप घर से अभी निकले हो या बलिया से आ रहे हो, ठोकर लगेगी, परिणाम को आपको भुगतना पड़ेगा।